हेलो सेवन स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश रीडर चैप्टर 13 को लेकर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 13 के टॉपिक का नाम है द मास्टर ऑफ टी सेरेमनी। ठीक है, इस कहानी में ऐसा होता है, देखिए लॉन्ग, ये एक जापान की कहानी है। बहुत समय पहले जापान में देयर वॉज ए मास्टर ऑफ, एक मास्टर रहता था जो टी सेरेमनी के मास्टर हुआ करते थे। द टी मास्टर प्रैक्टिस्ड हिज आर्ट। टी मास्टर जो था वो अपने कला को प्रैक्टिस करते थे। कहाँ पर? इन द पैलेस ऑफ लॉर्ड तोसा, राजा तोसा के दरबार में, यानी कि वो उनके पैलेस में अपने कला का प्रैक्टिस किया करते थे। वन डे, एक दिन ऐसा हुआ, लॉर्ड तोसा वॉज इन्वाइटेड टू विजिट द सोगन, मतलब लॉर्ड तीसा को इनवाइट किया गया था सोगन सिटी में घूमने आने के लिए। वो शहर कहाँ पे था? जापान के येडू शहर के अंदर था। ही बॉट विथ हिम नॉट ओनली विथ हिज वॉरियर बट ऑल्सो द मास्टर ऑफ द टी सेरेमनी। जब उनको निमंत्रण किया गया था ना लॉर्ड तोसा को, तो निमंत्रण पत्र में उनके साथ केवल उनके वीर योद्धा को ही नहीं, टी मास्टर को भी उस सेरेमनी के लिए, टी सेरेमनी के जो मास्टर थे उनको भी उनके साथ न्योता मिला था आने के लिए, सोगन शहर को देखने के लिए। ही वॉन्टेड द सोगन टू एंजॉय द टी मास्टर्स ग्रैंड आर्ट, ग्रेट आर्ट, मतलब वो चाहते थे सोगन शहर भी जो टी मास्टर की जो ये हाथों में आर्ट है उस चीज़ को एंजॉय करे। The customs of the shogun was that every man who entered his palace should be dressed in the traditional costume of a samurai warrior. अच्छा, शोगन शहर का एक पुराना प्रथा था, जो भी उनके शहर में आके शोगन के जो राज पैलेस में जो भी एंट्री करता है वो उसे उनका ट्रेडिशनल कस्टम्स, यानी कि उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, सामुराई वॉरियर यानी कि सामुराई के योद्धा की तरह कपड़ा पहन के आना पड़ेगा। When the टी मास्टर arrived, जैसे टी मास्टर महल के अंदर आए, द लॉर्ड टोसास एंटरेज, मतलब लॉर्ड टोसा ने उसको बताया, ही टू बिगेन टू वेयर द टू क्रॉस सोर्ड ऑफ सामुराई। उनको भी सामुराई के कपड़े, वॉरियर के जैसा कपड़े पहन के दो तलवार पीछे की तरफ लटकाने होंगे। ऑल दो ही हैड नेवर बिफोर ओन ए सोर्ड इन हिज लाइफ, चाहे वो उसने इससे पहले अपने लाइफ में कभी तलवार को लटका हो चाहे ना लटकाया हो, लेकिन सामुराई शहर में जाने के लिए उनके कल्चर्स के ड्रेस पहन के जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऑन मेनी ऑकेशंस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर सारे काम त्योहारों का काम शुरू हो जाएंगे। लॉर्ड तोसा आज टी मास्टर को बुलाया टू परफॉर्म द टी सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए। एंड द टी मास्टर बिकेम ए फेवरेट ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि वो जो है टी मास्टर जो था वो लॉर्ड तोसा का बहुत फेवरेट था, उनकी लेडीज़ के ऑफ द सोगन्स कोर्ट के। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, द टी मास्टर वॉज गिवन लीव टू स्पेंड ए फ्यू आवर्स आउट इन द स्ट्रीट ऑफ द सिटी। कुछ दिन के बाद जो टी मास्टर उनके साथ गए हुए थे उनको इजाज़त मिलता है शहर को घूम के देखने के लिए कुछ घंटे के लिए। ही मीन्स यहाँ पे जो टी मास्टर था, ही वॉज डिलाइटेड टू लीव द पैलेस। उसने राजमहल को छोड़ने के बाद उनको बहुत खुशियाँ महसूस हुई। एंड वंडर अबाउट वाचिंग द हसल बसल, मतलब चारों तरफ क्या है उस सोगन शहर में, उसे देखना बहुत अच्छा लग रहा था। When it was time for him to return to the palace, जब उनका समय हो चुका है महल की तरफ वापस आने के लिए, द टी मास्टर बिगेन टू वॉक, फिर पीछे की तरफ चलने लगे। बैक द वे ही हैड कम, मतलब जिस रास्ते से वो महल से निकला हुआ था उसी रास्ते में वो वापसी होने लगे महल तक जाने के लिए। रास्ते में एक ब्रिज पड़ता है तो ही केम टू ए ब्रिज में चढ़ जाते हैं एंड बिगेन टू क्रॉस इट, और उसको क्रॉस करना शुरू करते हैं। कमिंग टूवर्ड्स हिम, ठीक उसी समय ऑन द ब्रिज, एक ब्रिज में से चल के एक लंबा सा इंसान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। दिस मैन वाज ए रोनिन, रोनिन मतलब होता है सामुराई, कोई सामुराई वॉरियर जो इधर उधर घूम रहा था। ए फ्रीलांस मार्सेनरी था, मतलब किराए की सेना था वो। अच्छा, हु रोम्ड ही द कंट्री साइड, जो पूरे दिन भर शहरों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। समटाइम्स सर्विंग एन ऑनेस्ट कॉज, कई बार होता है अच्छे कामों के लिए, और बट मोर यूजुअली मेकिंग ट्रबल फॉर लॉ एडिंग सिटीजन, अवॉइडिंग सिटीजन, और जो लोग नियम तोड़ते हैं, नियम को नहीं मानते शहर में, उनके लिए भी ये थोड़ा सा खतरनाक होते हैं।
द रॉनिन वाज, एक्चुअल रॉनिन होता है किराए के सेनाई। द रॉनिन वाज इन एन आगली मूड में था एज ही पास्ट द टी मास्टर, जैसे वो टी मास्टर को ब्रिज से क्रॉस कर रहा था। ही जॉस्टलेट, जॉस्टलेट मतलब होता है पुश बाई एल्बो, मतलब एल्बो से उसने उसको पुश किया इस तरीके से जो टी मास्टर जमीन पे गिर जाता है। वेन द टी मास्टर स्टूड अप, जैसे वो नीचे गिरने के बाद ऊपर उठते हैं एंड ट्राइड टू वॉक अवे, चलने लगते हैं। द रॉनिन स्टॉप्ड हिम, उसको स्टॉप कर देते हैं। सेड, कहते हैं, हाउ डेयर यू पुश मी, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे हुआ जो तुमने मुझे धक्का मारा एंड नॉक मी अराउंड, और नीचे गिरा दिया। मतलब रॉनिन जो है उल्टा टी मास्टर को ये कह रहा है। अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज में, देखिए इसे कहानी में क्या होता है इस पेज में। पार्डन मी, वो टी मास्टर बहुत पोलाइट था, उसने क्षमा मांगा। सेड द टी मास्टर पोलाइटली, बट आई बिलीव इट वॉज यू हु नॉक्ड अगेंस्ट मी वॉज द वन हु फेल, लेकिन आप गलती कर रहे हो, आपने मेरे को धक्का मारा था और नीचे गिराया था। आर यू कॉलिंग मी ए लायर, वो बिग मैन शाउटेड, चिल्ला के बोला, क्या तुम मुझे झूठा बता साबित करना चाहते हो? कम ऑन, टेक आउट योर स्वॉर्ड, इधर आओ, अपना तलवार निकालो एंड लेट्स सेटल, और आज ही हम मतलब एक दूसरे के साथ लड़ने के बाद हम इस आर्ग्यूमेंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं लड़ के। आई एम अफ्राइड, मैं डर चुका था। दैट आई कैन नॉट अब्लाइज यू विथ ए फाइट, मैं उनके साथ नहीं लड़ना चाहता हूँ। सेड द टी मास्टर ने बोला, यू सी आई एम नॉट रियली ए सामुराई, मैं सामुराई का रहने वाला नहीं हूँ। आई प्रैक्टिस द टी सेरेमनी ऑफ लॉर्ड तोसा के साथ मैं आया हूँ टी सेरेमनी के लिए। आई एम वेयरिंग दिस गारमेंट, मैंने ये कपड़ा इसलिए पहन रखा है सेना के तरह, बिकॉज माई लॉर्ड इज़ विजिटिंग द शोगन, क्योंकि मेरा मालिक भी जो शोगन में इसी तरीके के कपड़े में बन के घूम रहे हैं। एंड आई मस्ट ड्रेस लाइक ए वॉरियर के तरह, मुझे इस ड्रेस को पहन के पैलेस के अंदर जाना है। आई हैव नेवर हेल्ड ए स्वॉर्ड इन माई लाइफ, मैंने अपने लाइफ में एक तलवार भी कभी नहीं पकड़ा है। सो यू से, अच्छा, स्नेयर्ड द रॉनिन, इसीलिए तुम रॉनिन के ऊपर हंस रहे हो। एंड व्हाट आई से इज़ दैट यू आर नथिंग बट ए कवर्ड, अब तुम मेरे लिए एक डरपोक इंसान के अलावा कुछ नहीं हो। द टी मास्टर हैड नो विश टू ब्रिंग डिजॉनर टू हिज लॉर्ड, टी मास्टर वो नहीं चाहते जो उनके मालिक का सिर झुके। ही स्टूड बिफोर द मैन, वो रॉनिन के ही स्टूड बिफोर द रॉनिन के सामने खड़ा हो गया। हिज माइंड रेसिंग, उसका दिमाग तेज चलने लगा। एंड हिज हार्ट पाउंडिंग, और दिल धड़कने लगा। ऑल ऑफ ए सडन, तुरंत ही हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही रिमेंबर्ड दैट ऑन हिज मेंडर थ्रू याडू, मतलब उनको अपने याडू आने से पहले उसने एक शॉर्ट फाइटिंग की एकेडमी को देखा हुआ था। उस मास्टर के बारे में उसके दिमाग में याद आया। एंड लर्न एटलीस्ट, और वो चाह रहे थे वो कैसे भी करके उस एकेडमी को ज्वाइन करें और वहाँ पे जाके कम से कम तलवार ढंग से पकड़ने की प्रशिक्षण वो ले ले। देन व्हेन ही किल्स मी, जब अगर रॉनिन उसको मार भी देता है तो आई विल नॉट डाई इन ए शेमफुल मैनर, मतलब इतना शर्मिंदगी के साथ मुझे ना मरना पड़े जो मुझे तलवार पकड़ना ही नहीं आया। सो ही स्पेक टू द, रॉनिन को बोला एंड सेड, आई विल फाइट यू बिफोर आई डू सो, मतलब मैं तुम्हारे साथ आई विल फाइट यू, लड़ूंगा, बिफोर यू आई डू सो, ऐसा करने से पहले मुझे 2 घंटे की छुट्टी दो। ग्रैंट मी 2 hours टू कंप्लीट ए सर्टेन अर्न, मतलब कुछ काम है मुझे उसको निपटा के आना है। आई प्रॉमिस टू मीट यू बैक, मैं प्रतिज्ञा करी तुमसे यहीं पर मिलूंगी ऑन द ब्रिज में। एंड सेटल आवर डिस्प्यूट, को हम यहीं भी तलवारों के साथ लड़के सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, द मर्सेनरी, यानी कि भाड़ा के जो सेना थे, सेड, उन्होंने बोला, सी दैट यू रिटर्न इन 2 hours, 2 घंटे में तुम्हें वापस आना है। और ऑल ऑफ याडू विल नो ए योर डिसग्रेस, नहीं तो कोई भी वाडू तुम्हारे इस डिसग्रेस की वजह से तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। द टी मास्टर हरीड डाउन द स्ट्रीट, जल्दी जल्दी नीचे सड़क पे चले गए। टू द डोर, कहाँ पे पहुँचने के लिए? शॉर्ट फाइटिंग एकेडमी के दरवाजे तक पहुँचने के लिए। एज क्विकली एज ही कुड, जितना जल्दी हो सके। द टी मास्टर डिस्क्राइब द डिलेमा, अपने पूरे घटना उनको बताता है। अच्छा, वो जो शॉर्ट मास्टर था उन्होंने बोला, आई अंडरस्टैंड, सेड द शॉर्ट मास्टर ने बोला, बिफोर आई टीच यू माई आर्ट, मैं अपना कला तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। वुड यू बी सो काइंड एज टू शो मी योर्स, तुम्हें अपना कला अब मुझे दिखाने पड़ेंगे, यानी कि चाय बनाने की प्रक्रिया। द टी मास्टर न्यू, चाय बनाने वाले मास्टर को पता था, दैट दिस वुड बी हिज लास्ट चांस टू प्रैक्टिस हिज आर्ट,
उसको पता है, उसको लग रहा है वो रॉनिन के हाथ मारा जाएगा, तो ये चाय प्रैक्टिस का हो सकता है ये लास्ट चांस है उसकी लाइफ में। विथ ए ग्रेट एफर्ट, अच्छे से एफर्ट लगा के ही बिगेन टू प्रिपेयर, उसने चाय तैयार किया। ही असेंबल द, चाय बनाने से पहले सारे एलिमेंट को इकट्ठा किया, एंड बर्तनों को ऑफ द टी सेरेमनी के, द टी विथ ए पीसफुल स्पिरिट, बहुत शांति के साथ उसने चाय बनाया। ही वॉज एबल टू सर्व द टी, फिर वो सोड मास्टर को चाय सर्व भी करता है। द सोड मास्टर ऑब्जर्व द टी मास्टर को केयरफुली, जब वो टी मास्टर चाय बना रहे थे वो सोड मास्टर उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे। एंड आफ्टर ही हैड सिप्ड फ्रॉम द बावल में से जब चुस्की लिया चाय का, लेते हुए उसने कहा, आई सी नाउ, मैंने अब तुम्हें देखा है, दैट यू आर ऑलरेडी ए ग्रेट मास्टर, तुम वास्तव में एक बहुत बड़े मास्टर हो। आई हैव नथिंग फर्दर टू टीच यू, मेरे पास तुम्हें शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग नेसेसरी फॉर योर कॉम्बैट, तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ, अपना कले के बारे में सब कुछ पता है। लेट मी जस्ट मेक वन सजेशन, मैं खाली तुम्हें एक सजेशन दूंगी। व्हेन यू रिटर्न टू द ब्रिज, जब तुम दोबारा ब्रिज में रिटर्न जाओगे फॉर द फाइट के लिए, अप्रोच योर एनिमी, अपने दुश्मनों को तुम्हें क्या समझना है, एक दोस्त समझना है। गो टू हिम एज इफ ही इज़ योर मोस्ट ऑनर्ड गेस्ट, ऐसे जाके उसके साथ तुम ऐसे बर्ताव करोगे जो वो तुम्हारा सबसे ऑनरेबल गेस्ट है इस सेरेमनी का। व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुँचोगे, बी श्योर टू ग्रीट हिम, तुम निश्चित हो जाना उसके साथ पोलाइटली बात करोगे। एंड थैंक हिम फॉर वेटिंग फॉर यू, और वो जो 2 घंटे तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे थे उसलिए तुम उसको धन्यवाद दोगे। फेस योर अपोनेंट, तुम्हारे चेहरे में कोई डर नहीं होना चाहिए। ग्रैप्स योर शॉर्ट, तलवार को हाथ से पकड़ना, बाय द हेल्प, करने से पहले। ड्रॉ इट, ध्यान देना। एंड होल्ड इट अबव योर हेड, और इसको सिर के ऊपर, जब तुम्हारे सिर के ऊपर वो तलवार को लेके आएगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, चुपचाप खड़े रहना है। अनाउंस योर रेडीनेस फॉर हिज अटैक के लिए, जब वो अटैक करने के लिए तैयार होगा। अच्छा, यू क्लोज, देन यू क्लोज योर आइज, आँखें बंद कर दोगे। व्हेन यू हियर द बैटल क्राई, हिज बैटल क्राई तुम्हें जब सुनाई देगा। ब्रिंग योर शॉर्ट डाउन, तुम अपने मतलब तलवार को नीचे कर देना जितनी ताकत हो सके। इफ़ यू डू एग्जैक्टली, अगर तुम ऐसा कर पाओगे, एज आई से, मैं ये कहता हूँ, आई एश्योर, मैं निश्चित हूँ, दैट ऑल विल बी एज यू डिज़ायर, जो तुम्हारा मन में आता है तुम हर वो काम को कर पाओगे। फेयरवेल एंड हैव ए गुड डेथ, अच्छे मौत के लिए तुम तैयार हो जाओगे। द टी मास्टर वॉज पजल्ड, हो गए बाय द स्ट्रेंज, इस तरह के उपदेश सुन के टी मास्टर पजल हो गए। ही थैंक द सोड मास्टर को, उसने धन्यवाद दिया। एंड टूक हिज लीव, और उस जगह से वो निकल पड़े। फिर ही बिगेन टू वॉक बैक टू द ब्रिज, में वापस जाते हैं। एज ही वॉक, जहाँ से वो चल के आए थे। ही टायर्ड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ नॉट फॉर ए फाइट, वो अपने आप को तैयार कर रहा था जब वो लड़ाई नहीं करेगा, बट फॉर ए टी सेरेमनी में, बट फॉर ए टी सेरेमनी। ही फेल्ट केम, उसको शांति, अपने आप को शांत कर रहे थे। एज इफ ही वर गोइंग टू सर्व, टी देने गए फॉर ए वेल लव्ड फ्रेंड को, अपने अच्छे दोस्त को। बाय द टाइम, उस समय, ही रीच द ब्रिज में पहुंचते हैं। ही कुड सी द रॉनिन स्ट्राइडिंग अबाउट, गुस्से में उसकी तरफ देख रहा है। शाउटिंग, चिल्ला रहे हैं। एंड ब्रांडिशिंग, यानी कि धमकी दे रहा है अपने तलवार को लेके। द टी मास्टर वॉक स्लोली, धीरे धीरे अप टू द रॉनिन के पास आता है। ग्रीटेड इन, उसके संबोधित करते हैं। एंड थैंक हिम फॉर वेटिंग, और इंतज़ार के लिए थैंक यू कहते हैं। ही देन डिड एग्जैक्टली, वो सेम वही कर रहा था जो सोड मास्टर ने उसको करने के लिए कहा था। द टी मास्टर स्टूड देयर, वहीं पे खड़े रह गए बहुत लंबे समय तक। बट द रॉनिन्स क्राई ऑफ अटैक नेवर केम, लेकिन रॉनिन के आक्रमण के लिए जो चिल्ला रहा था वो चिल्लाना उसका स्टॉप नहीं हुआ। फाइनली द लिटिल मैन, अपने आँख खोला। ही सॉ एन आउटस्टैंडिंग साइट, उसने देखा। द रॉनिन शोड ले ऑन द ग्राउंड, रॉनिन का तलवार जमीन पे पड़ा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने। द मर्सिनरी सोल्जर, यानी कि किराए की जो सेना है, वो वाज बैकिंग अवे फ्रॉम हिम, उससे वापस हो रहे थे। हिज आईज वर फुल ऑफ टेरर, उसके पूरे आँख डर से भरा हुआ था। एंड कन्फ्यूजन, और आश्चर्यजनक था। वेन द रॉनिन हैड लुक्ड एट द फेस ऑफ द टी मास्टर के शक्ल को देखा, स्टैंडिंग क्वाइटली, जब वो उसके सामने खड़ा था। ही लॉस्ट हिज नर्व, उसके अंदर कोई डर नहीं था।
ही डिड नॉट नो, उसको रॉनिन को लग रहा था अब मैं इस इंसान के साथ कैसे लड़ूं, क्योंकि अब तो वो कोई मेरा दुश्मन है ही नहीं, ना तो वो मेरे तलवार से डर रहा है। ही डिड नॉट नो हाउ टू अटैक ए मैन हु स्टूड पीसफुली, एक इंसान जो बिल्कुल शांति से उसके सामने खड़ा है, वो उसके ऊपर कैसे अटैक कर सकता है जिसकी आंखें बंद हैं। स्वॉर्ड हेल्ड विदाउट ए क्वेवर हाई अबव हिज हेड, तलवार को सिर के ऊपर पकड़ने के बजाय वो नीचे है। वेटिंग टू सर्व, जैसे वो अपने आप को मरने के लिए तैयारी कर रहा है। नॉट टी, चाय नहीं, मतलब अपने आप को सर्व कर रहा है चाय सेरेमनी की चाय की तरह। बट हिज होल लाइफ, लेकिन ये पूरी जिंदगी की बात है। द रॉनिन हैड बीन सो स्कैर्ड, इतना डर गया था, दैट ही थ्रू हिज ओन सोड, वो अपना तलवार को फेंक देता है नीचे, एंड मेड हिज एस्केप। द टी मास्टर, फिर उसके बाद वो चाय बनाने वाला मास्टर पिक्ड अप हिज थिंग्स को उठाते हैं एंड रिटर्न टू द शोगान्स प्लेस, पैलेस में वापस जाते हैं। बिफोर लिविंग याडू को छोड़ने से पहले ही विजिटेड हिज फ्रेंड, वो अपने स्वॉर्ड फाइटिंग एकेडमी फ्रेंड के साथ दोबारा मिलने जाता है। ही साथ द स्वॉर्ड मास्टर टी देते, सार्व करते, टोल्ड हिम, उसको बताते हैं द स्टोरी, पूरे कहानी को। एंड द स्वॉर्ड मास्टर स्माइल्ड एट हिम, और स्वॉर्ड मास्टर उसके ऊपर हंसते हैं। यानी कि इस कहानी से क्या पता चलता है, जब हम किसी इंसान से डरेंगे नहीं तो यहाँ पे खतरे का कोई सवाल ही नहीं होता। एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर तब वार करता है जब दूसरा वाला इंसान पहले वाले इंसान से डरता है। तो मैं आशा करूँगी बच्चे इस वीडियो से ये स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।